हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने से क्या बीजेपी की चुनौतियां विधानसभा चुनाव में बढ़ जाएंगी? क्या हेमंत सोरेन के जेल जाने का झारखंड मुक्ति मोर्चा को विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा? झारखंड की राजनीति में इतनी उथल-पुथल क्यों मची हुई है? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। इस साल की शुरुआत से ही झारखंड की राजनीति काफी चर्चा में है। 31 जनवरी को कथित जमीन घोटाले में झारखंड के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के कुछ समय पहले ही हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद ऐसी खबरें आ रही थी कि अब शायद कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बनाए जाने की लिस्ट में कई लोगों का नाम शामिल था, लेकिन मोहर लगी चंपई सोरेन के नाम पर। चंपई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोरेन परिवार से अच्छा रिश्ता रहा है। 2024 के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसा लग रहा था कि चुनाव तक अब चंपई सोरेन ही झारखंड के मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन फिर झारखंड की पॉलिटिक्स का रुख बदला। 28 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी, जिसके बाद 3 जुलाई को चंपई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके तुरंत बाद ही हेमंत सोरेन ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया और 5 जुलाई को हेमंत सोरेन ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद उन्हें सदन में अपनी मेजॉरिटी पेश करनी थी। 8 जुलाई को विधानसभा में फ्लो टेस्ट हुआ और उसके बाद हेमंत सोरेन ने मेजॉरिटी साबित की और अब जब तक अगले विधानसभा के चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक वही झारखंड के मुख्यमंत्री रहेंगे। अब इस 6 महीने में जो भी कुछ हुआ है उससे कई सवाल खड़े हुए हैं कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा वापस से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा? इससे बीजेपी को क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? तो पहले बीजेपी की बात करते हैं। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के कैंपेन के दौरान भी जेएमएम पर परिवारवाद के आरोप लगाए। इसके अलावा हेमंत सोरेन के ऊपर लगे कथित स्कैम के आरोप का भी बीजेपी ने चुनाव प्रचार में काफी बात किया था, जिसका फायदा बीजेपी को पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन जरूर थोड़ा बहुत जरूर मिला। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में बीजेपी के हाथ 8 सीटें आई, वहीं जेएमएम को 3 सीटों पर जीत मिली। 2019 की अगर बात करें तो उस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11 सीटों पर जीत मिली थी और जेएमएम के हाथ बस 1 सीट आई थी। लेकिन अब जब हेमंत सोरेन ने वापस से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, तब फिर से बीजेपी परिवारवाद को लेकर हेमंत सोरेन को घेरने लगी है। बीजेपी चाहेगी कि मैसेज जो है वो जनता तक भी पहुंचे। अब बात करते हैं जेएमएम को हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने का क्या फायदा हो सकता है। तो झारखंड की राजनीति पर ध्यान रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2019 में जब झारखंड में चुनाव हुए थे, उस समय भी चुनाव का चेहरा जो था वो हेमंत सोरेन का ही था और इसी वजह से वहां पर इतनी बड़ी मेजॉरिटी जो थी वो जेएमएम को मिली थी। चंपई सोरेन के 5 महीने के कार्यकाल में राज्य में अगर जो हेमंत सोरेन को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी पैदा भी हुई तो वो कम हो सकती है। पिछले 5 महीने में चंपई सोरेन ने कई बड़े फैसले लिए और बड़े बड़े वादे भी किए, जिसमें युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई, शिक्षकों की बहाली की बात कही गई, इसके अलावा महिलाओं को पेंशन देने की भी बात कही गई। तो पिछले 5 महीने में हेमंत सोरेन के बाहर नहीं रहते हुए भी जेएमएम का प्रदर्शन जो था वो राज्य में ठीक था, राज्य सही ढंग से चल रहा था। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इससे जनता के पास ये संदेश भी जा सकता है कि जेएमएम इतनी कठिन परिस्थितियों में भी सही ढंग से लोगों के लिए काम कर रही थी। तो विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन का बाहर आना जेएमएम को फायदा पहुंचाएगा या नहीं, ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल इस मामले में ईडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। अब इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।